वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास होने वाली है। कल से हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की का टॉपिक हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी ये लास्ट रहेगी। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे आपको दे रखा है सवाल, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सहित 3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी क्या है। हमें उसकी पूंजी ज्ञात करनी है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल दे दिया जाता है तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कहीं कुछ ट्रिक लग जाए, तो ट्रिक लगाना एक तो ये तो अलग बात है, लेकिन आपको फॉर्मूले एज इट इज़ लगभग आपको 60% तो आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। 40% आपके ट्रिक यूज़ हो सकती है, लेकिन 60% आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सभी फॉर्मूले, जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए वो सभी आप याद कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर सारे फॉर्मूले याद करें। आपको सवाल कोई भी क्यों नहीं दे दिया जाए, लेकिन आपको फॉर्मूले वहाँ पर यूज़ करना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने। वैल्यू पुटअप करते ही आंसर वहाँ पे निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला ही लगाना है। यहाँ पे आपको दे रखा है, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक आय की दर 8%। यहाँ पे आपको दर कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। वो 8% से 7 सहित 3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय, वार्षिक का मतलब एक साल, आय में रुपया 61.50 रुपये की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है, मूलधन। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। ये मैंने लिखवा रखा है, तो मैं आपको बार बार यहाँ पे फॉर्मूले तो नहीं लिखवाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट अप करता हूँ। तो वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल इक्वल टू ब्याज। तो ब्याज आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 61.50% की कमी आ रही है। तो 61.50 लिखो, 61.50 और इंटू 100 और बटा दर इंटू समय। दर कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको दर दे रखी है 8%, यहाँ पे 2 दर दे रखी है। ये 8% से बढ़कर कितनी हो जाती है, 8% से 7 सहित 3/4% रह जाने पर। तो अब यहाँ पे ये 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो 7 सहित 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75 होता है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75। तो 7.75%। तो 7.75, इसको 7 से 3/4 को मैं 7.75% भी लिख सकता हूँ। तो 7.75, 8 में से 7.75 गए तो कितना बचेगा, 0.25 बचेगा। तो मैं यहाँ पे 0.25 लिख लूँ। तो 0.25 इंटू, अब समय कितना दे रखा है, तो दर लिख लिया, समय एक साल का दे रखा है। अब इसको कैंसिल आउट करो। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसको किसके पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 25 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ। इसको मैं 25 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, 25 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 50, तो ये कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11 बचेगा। तो 25 चौक 100 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 50 बचेगा। 50 2 मिनट, 25 दूनी 50, तो 50 तो कितना, 11 बचेगा, 115 हो गया। 115 हो गया तो 25 चौक 100, तो कितना बचेगा, 15, तो 150 हो गया। तो 25 छंग 150 होता है, 25 छंग 150 और 2 0 का 2 0 एज इट इज आ गया। तो ये टोटल कितना प्राप्त हुआ, 24,600। तो उसकी पूंजी कितनी हो गई, 24,600 हो गई। तो यही आपका आंसर है। ये आपको कहाँ दे रखा है, तो ये 24,600 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है और आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया, सवाल क्या बोल रहा था और हमने किस तरीके से किया, जैसे सवाल बोल रहा था वैसे ही करते जाना है और आपको एक एक स्टेप में आंसर निकालना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लो। आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था कि यहाँ पे ये दर दे रखी थी और यहाँ पे ये 2 दर दे रखी थी और यहाँ पे आपको रुपया दे रखा था 61.50%। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका भी बता रखा है कि आपको रुपये को पहले लिखना है। तो
रुपये को पहले लिख लिया, इंटू 100 बटा दर इंटू समय, दर कितनी दे रखी है यहाँ पे 8% और 7 सही 3/4, 7 सही 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7.75 लिख सकता हूँ। तो मैं 8 में से 7.75 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 0.25 बचेगा, तो यहाँ पे मैंने 0.25 लिख लिया। वार्षिक आय तो 1 साल, तो 1 साल का 1 लिख लिया। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, मैं 25 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 246 बार जाएगा, तो 246 एज इट इज लिख लिया। 246 में 100 का गुणा किया तो यहाँ पे 24,600 आपको प्राप्त हो गया। तो ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है किसी धनराशि पर 1% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो वह धनराशि क्या है, तो वह धनराशि क्या है। तो इसका मतलब क्या, धनराशि का मतलब हमें इस यहाँ पे भी मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन मतलब हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, यह प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पे देखो कितना रुपया दे रखा है, यहाँ पे 129 रुपया दे रखा है, तो आपको रुपये को पहले लिखना है, तो मैं यहाँ पे 129 रुपये को पहले लिख लेता हूँ, इंटू 100 बटा दर इंटू समय। आपको दर कितना दे रखा है, आपको यहाँ पे दर कितना दे रखा है, यहाँ पे 1% दर दे रखा है, यहाँ पे 5% दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, तो 5 में से 1 को माइनस करो। जब मैं 5 में से 1 को माइनस करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, और इंटू अब यहाँ पे समय कितना दे रखा है, समय यहाँ पे 15 मास दे रखा है, तो 15 मास दे रखा है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, मैंने आपको पहले भी इस टाइप का सवाल करवा रखा है, वहाँ पे मैंने लिखा था कि यदि आपको कोई भी समय दे रखा हो, जैसे 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, कुछ भी समय दे रखा हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे महीना तो ऊपर लिखते हो, अपन नीचे टोटल लिखते हो। तो महीना ऊपर लिखूंगा मैं 15 और नीचे कितना आएगा 12 आएगा, तो मैं 12 को ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे इंटू 12 हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा, 15/12 आ जाएगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15/12 लिखा, तो 12 को मैं ऊपर ले गया, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब इसको सोल्व आउट करो, जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा, मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो मैं इसको किसके पारे से, ये 9 12 तो 12 और ये 15, 3 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं 3 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 12 और 3 × 9, ये 43 बार कैंसिल आउट हुआ, और ये 4 से ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 25 बार कैंसिल आउट हुआ। 5 से मैं 5 × 5 = 25, 5 बार कैंसिल आउट हुआ, 5 बार कैंसिल आउट हुआ। अब इसको गुणा करवा लो, जब आप इसको गुणा करवाओगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं गुणा करवा लेता हूँ, ये मैं गुणा करवा लेता हूँ, 5 × 3 = 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 × 5 = 20, 20 और 1 = 21, 215 में 12 का गुणा करवाओ, तो 215 × 12, तो 12 × 5 = 60 हासिल 6, 12 और 6 कितना होता है, 18, 18 का 8 हासिल 1 प्राप्त हो जाएगी। 12 × 2 = 24, 24 और 1 = 25, तो 2580 आपको प्राप्त होगा, 2580 आपका आंसर है। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी यही तरीका अपनाना, एक एक दो स्टेप में सवाल को सोल्व करना है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में इतनी भी नहीं लिखनी है, जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट करने में ज़्यादा फायदा रहेगा, आपका समय की बचत हो जाएगी। यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है वैसे करते जाना है। सवाल क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है किसी धनराशि पर 1% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो वह धनराशि क्या है। धनराशि का मतलब क्या होता है, मूलधन। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इक्वल टू ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। तो ब्याज कितना दे रखा है 129, तो 129 इंटू 100 बटा दर कितनी दे रखी है, दर यहाँ पे 1% दे रखी है, यहाँ पे 5% दे रखी है। तो यहाँ पे 5%, 1%, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, तो 5 में से 1 को माइनस करना है तो 4 प्राप्त हो जाएगा। इंटू यहाँ पे समय कितना दे रखा है, 15 मास का समय, 15 महीने का समय दे रखा है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 15/12 लिखोगे तो 15/12, तो 12 ऊपर चले जाएगा तो इंटू 12 हो जाएगा। जब मैं इस पूरे को कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा, 2580 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये धनराशि कितनी, मूलधन कितना है 2580। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए,
देखिए आपको कि ये दे रखा है, सवाल दे रखा है कि बैंक दर 4% वार्षिक से बढ़कर 5% वार्षिक हो जाने पर एक व्यक्ति को अपनी जमा राशि में से 2,000 रुपये निकालना पड़ता है ताकि उसे प्रतिवर्ष उतना ही ब्याज मिले। बताइए प्रारंभिक रकम क्या थी। हाँ, यहाँ पे हमें प्रारंभिक रकम क्या थी उसकी वो हमें बताना है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक रकम हमें ज्ञात करनी है। तो प्रारंभिक रकम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको जैसे सवाल दे रखा है वैसे करते जाना है तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमें यहाँ पे दे रखा है 4% वार्षिक से बढ़कर, बैंक दर 4% वार्षिक से बढ़कर 5% हो जाने पर एक व्यक्ति, एक तरफ तो बैंक है और दूसरी तरफ क्या है, व्यक्ति है। तो दोनों तरफ हमें, एक तरफ व्यक्ति एक दूसरी तरफ बैंक है, तो हमें उसका क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 होता है। अब क्या है कि व्यक्ति की जो आय कितनी है, जो रकम है वो तो हमें ज्ञात करनी है और यहाँ पे जमा राशि में से 2,000 रुपये निकालना पड़ता है ताकि उसे प्रतिवर्ष उतना ही ब्याज मिले। बताइए प्रारंभिक रकम क्या थी, तो हमें यहाँ पे मूलधन मानना पड़ेगा। तो मूलधन मानते हैं तो हम इसको कुछ मान के फिर इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं इसको x मान लूँ तो मैं यहाँ पे मूलधन को x मान लूँगा और इंटू समय कितना दे रखा है, समय आपको वार्षिक दे रखा है, समय यहाँ पे वार्षिक दे रखा है, वार्षिक का मतलब 1 और इंटू दर कितनी दे रखी है, 4% दे रखी है, तो 4/100। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक तरफ तो बैंक है और दूसरी तरफ व्यक्ति है, तो हम इक्वल करेंगे। दूसरी तरफ व्यक्ति है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मूलधन जमा करेंगे उसमें से 2,000 रुपया निकालेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x - 2,000 हो जाएगा। तो x - 2,000 और इंटू यहाँ पे समय कितना है, यहाँ पे भी समय वार्षिक है तो वार्षिक 1 इंटू दर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5% दे रखी है, तो 5/100 हो जाएगा। अब मैं 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मैं 100 से 100 कैंसिल आउट कर लेता हूँ। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4x हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 का गुणा x से करोगे तो ये 5x हो जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये 5x और यहाँ पे 5 दूनी 10x, तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 4x इक्वल टू 5x माइनस 5 दूनी 10, तो मैं डायरेक्ट 10 लिख लेता हूँ, 10,000। ये 10,000 प्राप्त हो जाएगा, 10,000 उधर जाएगा तो ये प्लस का 10,000 और यहाँ पे 5x में से 4x गए कितना बचेगा, x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 10,000 प्राप्त हो गई। तो आपको क्या ज्ञात करना था, प्रारंभिक रकम ज्ञात करनी थी। तो प्रारंभिक रकम कितनी प्राप्त हुई, 10,000 रुपया प्राप्त हुआ। 10,000 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको जैसे सवाल बोल रहा था वैसे करते जाना तो आंसर निकलना तय है। आपको दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख ले। यहाँ पे आपको समय दे रखा है, बैंक दर 4%, एक तरफ तो बैंक है दूसरी तरफ व्यक्ति है, तो बैंक की दर कितनी है, 4% है और व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, 5% है। और फिर व्यक्ति कितना रुपया निकालता है, 2,000 रुपया निकालता है। तो यहाँ पे बैंक में कितना मूलधन जमा किया था, तो x मूलधन जमा किया था। दर कितना है, तो दर 4% है, समय कितना है, 1 साल का, अपॉन 100। यहाँ पे व्यक्ति मूलधन में से 2,000 रुपया निकालता है तो x में से 2,000 रुपया निकाला, इंटू समय कितना, 1 साल का, दर कितनी है, 5% अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 4x हो गया और यहाँ पे 5 का गुणा 1 से किया 5x और 5 का गुणा 2,000 से किया, तो यहाँ पे 10,000 प्राप्त हो गया। ये माइनस का 10,000 है, इधर जाएगा प्लस का 10,000 हो जाएगा। ये प्लस का 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। 5x में से 4x माइनस किया तो x बचेगा और यहाँ पे 10,000 का, यहाँ पे माइनस का 10,000, इधर आया प्लस का 10,000। तो यहाँ पे आपकी प्रारंभिक, व्यक्ति की प्रारंभिक रकम कितनी है, तो 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो ब्याज की दर है, यहाँ पे हमें ब्याज की दर निकालनी है। तो आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, समय दे रखा है 1/4 दे रखा है और यहाँ पे स्वयं की 41/40 हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है, तो 41/40 हो जाती है। तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। तो सवाल को एक ध्यानपूर्वक वापस समझना, क्योंकि हमने शायद इस टाइप का सवाल पिछली क्लास में भी किया है।
इस टाइप का सवाल मैंने पिछली क्लास में भी आपको करवाया है। आपको यहाँ पे ये क्या दे रखा है और ये क्या दे रखा है, इसका हमें पता लगाना है। यहाँ पे दे रखा है कि कोई धनराशि, अब यहाँ पे धनराशि दे रखी है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो 41/40 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, हमें ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज की दर निकालने के लिए हमें दर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको आर का मान ज्ञात करना है। तो आर का मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे मिश्र धन क्या होता है और मूलधन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने शुरू की क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। तो यदि आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखा करें और पिछली क्लास को जरूर देखा करें, क्योंकि आपकी नींव मजबूत नहीं हुई है तब तक आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आप पहले नींव को मजबूत कीजिए। तो यहाँ पे मिश्र धन क्या होता है, तो यदि आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हो तो मिश्र धन प्राप्त होगा। तो धनराशि जो मूलधन ज्यादा होगा या फिर मिश्र धन ज्यादा होगा, तो मिश्र धन हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मिश्र धन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 41 दे रखा है, और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। प्रिंसिपल कैसे निकाला और अमाउंट कैसे निकाला। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन, और मिश्र धन किसे कहते हैं, यदि हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो आपको मिश्र धन प्राप्त होता है। तो मूलधन तो कितना है, 40 है, और मिश्र धन कितना है, 41 है। तो यहाँ पे मिश्र धन तो 41 है और मूलधन 40 आपको दे रखा है। हमें रेट निकालनी है तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा ले। तो साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, 40, इंटू समय कितना दे रखा है, 1/4 वर्ष, इंटू दर कितनी दे रखी है, यहाँ पे आपको दर कितनी दे रखी है, दर तो आपको ज्ञात करनी है। तो दर को मैं आर से दर्शा लेता हूँ, अपॉन 100 लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। वह स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो ब्याज की दर है, यहाँ पे हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज की दर, तो यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज आपको कितना प्राप्त हुआ, तो ब्याज आपको कितना प्राप्त हुआ, तो आप मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करोगे तो आपको ब्याज प्राप्त होगा। 41 में से 40 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अब यहाँ पे इसको कैंसल आउट करो, मैं इसको कैंसल आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना, ये 4 से 40 कितनी बार, 10 बार कैंसल आउट हुआ, और यहाँ पे 10 से 100 कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 10 से 100 10 बार कैंसिल आउट होगा। तो आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 10 प्राप्त हो गई। तो आर की वैल्यू 10 प्राप्त हो गई। 10 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 10 आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल को करना है। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने अमाउंट और प्रिंसिपल आपको समझ में नहीं आएगा तो यूँ करके मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, लेकिन आपको एग्जाम में ये लिख के नहीं देखना है। आपको डायरेक्ट ये पता लगाना है कि जो कम राशि होगी तो वो तो मूलधन होगा और जो ज़्यादा राशि होगी वो मिश्र धन होगा। क्यों, क्योंकि मिश्र धन हमेशा मूलधन में ब्याज को जोड़ के फिर प्राप्त होती है। तो मिश्र धन कितना 41 है, मूलधन कितना 40 है, समय 1/4 दे रखा है। तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज आपको कितना दे रखा है, ब्याज आपको दे रखा है कि ब्याज दे नहीं रखा है लेकिन ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे, 41 में से 40 को माइनस करोगे तो आपको 1 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो 1 इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। मूलधन कितना है 40 है, समय कितना है 1/4 है, दर कितनी है, दर हमें ज्ञात करनी है, अपॉन 100। मैंने 4 से 40 कैंसिल आउट किया, 10 बार कैंसिल आउट हुआ, 10 से 100 कैंसिल आउट हुआ, ये 10 बार कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 10% प्राप्त हो गई। 10% आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, अब ये कुछ इस टाइप से आपको बड़ा सवाल दे दिया गया है। तो इस सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। हमें सवाल कितना बड़ा दे दिया है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका करने का तरीका ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपको सवाल कितना भी बड़ा क्यों नहीं दे दिया जाए, लेकिन आपका करने का तरीका राइट होना चाहिए। यहाँ पे आपको दे रखा है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना है, 440 रुपया है। उपयुक्त दरों से
प्रत्येक दर पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपये को निम्नलिखित अनुपात में बांटना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 5,000 रुपये दे रखे और यहाँ पे भी 5,000 रुपये दे रखे, तो यहाँ पे तो सेम वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करोगे? आपको व्यक्ति की आय दे रखी है 5,000 रुपये। अब यहाँ पे कुछ भाग तो 4% है और शेष भाग कितना है? 5% है। और यहाँ पे कुल ब्याज कितना है? 440 है। आपको ब्याज 440 रुपया दे रखा है। अब इसका इन दोनों का भी तो कुल करना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ के मैं इसके इक्वल बना लूँ तब मुझे प्राप्त हो जाएगा 4%। ये 400 है तो ये 4% है, तो 4% को मैं क्या लिख लेता हूँ? मैं थोड़ा मान के चलता हूँ और थोड़ा इसमें लॉजिक लगा लेता हूँ। यहाँ पे 4% क्या होता है? 4% को मैं 400 लिख लेता हूँ, 4% को मैं 400 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे शेष भाग 5% है, 5% को मैं 500 लिख लेता हूँ। 4% को मैंने 400 लिख लिया और 5% को मैंने 500 लिख लिया। अब टोटल कुल कितना होता है? तो इन दोनों का मिला के कितना होता है? तो इन दोनों का मिला के 440 होता है। इन दोनों का मिला के कितना होता है? 440 होता है। ये मैंने आपको करने का तरीका भी मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। मैंने शायद प्रॉफिट और लॉस का सवाल करवाया था। प्रॉफिट और लॉस के सवाल में भी ऐसे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करवाए थे। और इस सवाल में भी देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको कर देना है। फिर आप क्या करोगे? 500 में से 440 को माइनस करोगे। 500 में से जब 440 को माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 500 में से 440 को माइनस करोगे तो आपको 60 प्राप्त होगा। जब मैं 440 में से 400 को माइनस करता हूँ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करता हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे 440 में से 400 को माइनस करता हूँ तो मुझे 40 प्राप्त होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात 2 2 की 4 और 2 3 6, तो यहाँ पे 3:2 प्राप्त हुआ। 3:2 कहाँ है? तो 3:2 आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। ज़्यादा यदि आपको ये देखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सवाल हमें फॉर्मूले से करने हैं और कौन से सवाल हमें ट्रिक से करने हैं। तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हम फॉर्मूले से कौन से सवाल करें और ट्रिक से कौन से सवाल कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा है तो आप इस टाइप से करोगे तो आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे कुल दे रखा था तो हमने इन दोनों राशियों को मिला लिया, तो इन दोनों राशियों को मिला के हमें यहाँ पे कुल टोटल राशि दे रखी 440 दे रखी। 500 में से 440 को माइनस किया 60 प्राप्त हुआ और 440 में से 400 को माइनस किया तो 40 प्राप्त हुआ। जब मैं इसको कैंसिल आउट किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 की 4 और 2 3 6, तो 3:2 प्राप्त हो गया। और 3:2 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको सवाल को करना है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, आगे आपको दे रखा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? ये मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूले भी लिखवा रखे हैं। तो यदि आपको फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता रखा है कि बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं होगा। सीधी सी बात है। फिर आप ये मत बोलना कि सर हमारे ये सवाल नहीं हो क्योंकि आपको फॉर्मूले ही नहीं याद है तो सवाल कैसे हो पाएंगे। मैंने और तरीका भी बता रखा था। यदि आपको किसी भी सवाल में ब्याज दे रखा होगा या फिर धन दे रखा होगा, तो ब्याज दे रखा हो तब आपको सवाल को किस तरीके से करना है, और धन दे रखा हो तब आपको किस तरीके से सवाल को करना है। यदि आपको धन दे रखा है तो जो वैल्यू दे रखी है उसमें से 1 माइनस करते हैं और फिर उसका रूट लगाते हैं और रूट करके 10 का गुणा कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। तो ब्याज दे रखा है तो हम ये देखेंगे कि जो संख्या दे रखी है उसी को लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4/9 दे रखा है, तो पहले तो ये देखो कि 4/9 आप पूरा लिखो तो अच्छी बात है। देखो अच्छी बात तो क्या, आपका समय बर्बाद होगा, तो आपको पूरा नहीं लिखना है। आप यहाँ पे देख लो 4 किसका रूट होता है, 4 किसका वर्ग होता है? 4 2 का वर्ग होता है, तो 2 लिख लिया। 9 किसका वर्ग होता है? तो 9 3 का वर्ग होता है, तो मैं सीधा 3 लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको 10 का गुणा करवा लेना है, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो तो कितनी बार यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 76 18 और 19 20 2 बचा, तो 2/3, 6 से 2/3%। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ये आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा। मैंने आपको कल की क्लास में बता रखा था और पिछली क्लासों में भी मैं 2 से 3 बार ये बता चुका कि यदि आपको ब्याज दे रखा है,
यदि आपको ब्याज दे रखा है तो आप क्या करोगे कि जो आपको संख्या दे रखी है तो उस संख्या का रूट लगा लो और यहाँ पे 10 का गुणा कर लो तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको धन दे रखा हो, यदि आपको धन दे रखा हो तो आप क्या करोगे, जो आपको संख्या दे रखी है उसमें से 1 माइनस करोगे, फिर 10 का गुणा कर लोगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा। सवाल समझ में आया? किस तरीके से हमने सवाल को किया। यदि आपको सवाल में ब्याज दिख जाए तो यदि ब्याज दिख जाए तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसका रूट लगा लेना है, फिर उसमें 10 का गुणा करना है तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको धन दे रखा है तो जो संख्या दे रखी है उसमें 1 माइनस करना है, उसका रूट लगाना है, फिर 10 का गुणा करना है, तब उसका आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, साधारण ब्याज दे रखा था। तो ब्याज दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसको एज इट इज लिखेंगे, उसका रूट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो हम पूरा क्यों लिखे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 4 किसका वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है तो 2 लिख लिया। 9 किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है तो 3 लिख लिया, इंटू 10 कर लिया। अब इसको गुणा करवाओ तो यहाँ पे 20/3 हो गया, 3 से इसको कैंसिल आउट किया तो 6 से 2/3 प्राप्त हो गया। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, ये देखिए आपको दे रखा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। जहाँ पे हमें उस ब्याज की दर कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। हम ऐसे सवालों को 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो तरीका इजी लगे उस तरीके से आपको करना है। आपको कौन सा तरीका इजी लगेगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही तरीका आपको अपनाना है एग्जाम में। वरना टीचर आपको ऐसे सवालों को 2 तरीके से आपको करके बताते हैं। डिटेल में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में डिटेल से नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में करने के नंबर नहीं मिलेंगे। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो आपका नंबर मिलना तय है। यदि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि धनराशि 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। मैंने क्या बता रखा है कि आपको ब्याज दे रखा है, तो ब्याज दे रखा है तो ये किसका वर्ग है वो देखो। 9 किसका वर्ग है तो 9 3 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। 25 किसका वर्ग होता है तो 25 5 का वर्ग होता है। 25 5 का वर्ग होता है और इंटू आपको 10 करना है। अब इसको सोल्व आउट करो तो 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 5 2 की 10 और ये कितना 3 2 की 6, तो 6% आपको आंसर प्राप्त हो गया। 6% आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपको किस तरीके से एग्जाम में सवाल करना है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में सवाल को करना है। वरना टीचर क्या करवाते हैं कि इसको मतलब डिटेल में करवाते हैं, लेकिन आपको डिटेल में नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं कि कई टीचर इस तरीके से करते हैं कि आपको यहाँ पे धनराशि दे रखा है तो आपको मूलधन साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है और साधारण ब्याज के फॉर्मूले से इसको सोल्व करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो मूलधन यहाँ पे कितना दे रखा है, तो मूलधन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो मूलधन को आपको देखो, पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या होता है, तो ये देखिए मूलधन यहाँ पे नहीं दे रखा है तो मूलधन को आपको मानना पड़ेगा, तो हम इसको मान लेते हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज भी हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे राशि कितनी दे रखी है, साधारण ब्याज की 9/25 दे रखी है, तो साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी 9/25 हो जाएगी। और इक्वल टू यहाँ पे राशि कितनी है, राशि धनराशि हमें नहीं दे रखी है तो इसको x मानो और इंटू समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष का दे रखा है, 6 इंटू दर हमें ज्ञात करनी है तो दर को हम यहाँ पे r मान लेंगे और बटा 100 का 100 एज इट इज लिख लेंगे, बटा 100 का 100 एज इट इज। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को भी x मानेंगे क्योंकि यहाँ पे x लिखा है इसलिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100 होता है। अब यहाँ पे मैं 2 के पार से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 2 की 4 और 2 3 6 और 3 से ये 9 कैंसिल आउट करता है, 3 3 9। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तब r की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 2 की 6% प्राप्त हो जाएगी। आप यदि किसी भी तरीके से करो तो आंसर तो आना तय है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने और भी शॉर्ट तरीका अपना रखा है, लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, इस तरीके से लिखते हैं, फिर इसमें वैल्यू रखते हैं, फिर इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो उसमें स्टेप भी बढ़ जाएगी और समय भी ज़्यादा लगेगा, तो 5 मिनट इसी में बिगड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये तरीका अपनाया करें। आपको क्या दे रखा है, तो आपको ये इस तरीके से वैल्यू दे रखी है और आपको ब्याज दे रखा है, तो
तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है तो उसमें ये देखो कि ये किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। इसमें फिर 10 का गुणा करवा लो, 5 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, 2 बार कैंसिल आउट हुआ, 3 का 2 में गुणा किया 6%। सीधा ईजी तरीका है, ये ईजी तरीका है। ये आंसर तो दोनों से मिलेगा, यहाँ पे भी 6% मिलेगा, यहाँ पे भी 6% नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में ये तरीका अपनाना है क्योंकि ये तरीका ज़्यादा ईजी रहेगा, ये तरीका ज़्यादा इजी रहेगा और आपकी समय की बचत हो जाएगी। तो आपको समय की बचत करनी है एग्जाम में, तो ये तरीका अपना और सीधा आंसर निकालो। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रिक है कि इस ट्रिक से आप कर लीजिए। दोनों तरीके आप याद रखना, आपको जो इजी लगे उस तरीके से करना एग्जाम में सवाल को। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि दो स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपये का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर होगा। यहाँ पे हमें ब्याज की दरों में अंतर ज्ञात करना है, तो ब्याज की दरों में अंतर ज्ञात करने के लिए जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्रोत बोल रहे हैं और उसमें हमें अंतर निकालना है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन यहाँ पे 1500 दे रखा है, इंटू समय कितना दे रखा है, यहाँ पे समय 3 वर्ष का दे रखा है, तो इंटू 3। दर कितने हैं, तो दर तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैं दर को मैं आर से दर्शा लेता हूँ, दर को मैं आर से दर्शा लेता हूँ, तो ये दर क्या हो जाएगी R1 और अपॉन या 100 का 100। यहाँ पे अंतर दे रखा है तो यहाँ पे माइनस कर लिया। अब यहाँ पे मूलधन इंटू समय 3 वर्ष का इंटू दर R2 बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है, टोटल अंतर दे रखा है 13.50 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 13.50 लिख लेता हूँ। अब इसको सोल्व आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये लघुत्तम हो जाएगा, तो लघुत्तम ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये लघुत्तम आ जाएगा, तो लघुत्तम 100 आएगा, 100 का इससे गुणा करवा लो। तो मैं थोड़ा इसको शॉर्ट का तरीके से करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 100 लघुत्तम लूँगा और लघुत्तम यहाँ पे 100 आएगा, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको अंतर निकालना है, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, 1500 इंटू 3 ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 हमें ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 13.50 इंटू 100 बटा ये नीचे भाग में चले जाएगा, तो ये 1500 इंटू 3। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो और आंसर निकालो। मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ और यहाँ पे 2 0 लगाता हूँ। यहाँ पे ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 5 3 8 और 1 9, 3 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 3 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट किया, 3 चौक 12, 12 13 1 बचा, 15 हो गया, ये 5 बार गया और यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया और यहाँ पे नीचे 150 बच गया, 150 बच गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 1 0 लगा लेते। ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 15 45 होता है, 15 45 होता है, तो ये कितनी बार 3 बार कैंसिल आउट हो गया, तो 0.3%। 0.3% आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 0.3% आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपये का अंतर है, तो उनके ब्याज की दरों में अंतर, ब्याज की दरों में अंतर। यहाँ पे R1 माइनस R2 आपको निकालना था। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लिया, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, यहाँ पे वैल्यू रख ली, यहाँ पे मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 वैल्यू रख ली। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 1500 और 3 यहाँ पे भी है, 1500 और 3 यहाँ पे भी है, तो 1500 और 3 कॉमन आउट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R1 माइनस R2, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 बचा। यहाँ पे ये गुणे में है, तो यहाँ पे ये भाग में चले जाएंगे, तो यहाँ पे ये भाग में चले गए और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गए, 13.50 इंटू 100 हो गया। जब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो मुझे लास्ट में फाइनल वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 0.3% प्राप्त हो गई। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखी है, सी ऑप्शन में दे रखी है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि किस वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5, मिश्र धन का कितना हो रहा है, 2 मिनट रुकिए,
यहाँ पे आपको दे रखा है, सवाल को एक बार वापस पढ़ना। यहाँ पे दे रखा है किस वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। मिश्र धन का 2/5, तो यहाँ पे मिश्र धन का 2/5 हमें दे रखा है। तो मैंने आपको इस टाइप के सवाल भी करवाने में मैंने आपको तरीका बता रखा था कि ये सवाल मैंने इस टाइप का सवाल कल की क्लास में मैंने आपको बता रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा है, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 दे रखा है। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे कि आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए आपको मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, दर ज्ञात करनी है। प्रतिशत दर से किस राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो यहाँ पे आपको दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो दर ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो ब्याज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा और ब्याज कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन तो यहाँ पे 5 होगा, जो बड़ी संख्या होती है वो मिश्र धन। मूलधन कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो 2 होगा और यहाँ पे प्रिंसिपल तो 2 होगा और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 5 होगा। तो आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज आपको रेट कितनी होगी यहाँ पे, तो रेट 5 में से 2 को माइनस करोगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करोगे तो रेट प्राप्त हो जाएगी। तो रेट आपकी 3 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज 3 इंटू 100 बटा मूलधन कितना, मूलधन 2 इंटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको 10 वर्षों का दे रखा है। तो टाइम आपको 10 वर्षों का दे रखा है। तो 10 का 10 आ जाएगा, 10 का 10 आ जाएगा। अब आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 मिनट इसको साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। तो साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो 5 आएगा। ये कुछ इस टाइप से होगा। देखो सवाल हमेशा क्या होता है कि सवाल थोड़े अलग अलग टाइप से टाइप किए जाते हैं कि यहाँ पे सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया गया है कि किस वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5, मिश्र धन का यहाँ पे 2/5 दे रखा है। तो मिश्र धन का 2/5 दे रखा है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तब ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे दर हमें ज्ञात करना है। तो दर इक्वल टू क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो मूलधन, तो यहाँ पे मूलधन तो आपको कितना प्राप्त होगा, मूलधन यहाँ पे थोड़ा ही प्राप्त होगा। देखो मूलधन इंटू समय, 2 मिनट, मूलधन इंटू समय। तो अब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ। तो ये तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 30 हो गया, 30/2 हो गया। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 बचे 10, 15 तो यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा है। कहीं हमारी ये सवाल करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। एक बार देखिए कि 2 मिनट इसको हम करते हैं कि यहाँ पे 5 मिश्र धन का 2/5 दे रखा है। तो यहाँ पे मिश्र धन का 2/5, तो मूलधन तो 5 होगा ना, यहाँ पे मूलधन तो 5 होगा और अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट 2 होगा। तो हमें इसको ब्याज ज्ञात करना है। 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे। तो ये यहाँ तक तो राइट है। अब यहाँ पे वैल्यू रखने में गड़बड़ हुई है। देखो वैल्यू रखो। अब ब्याज कितना है, ब्याज तो यहाँ पे 3 है। तो ब्याज कितने, यहाँ पे 3 है। 2 मिनट, 15%। 5 में से 2 गए तो ब्याज तो 3 तो प्राप्त होगा। 2 मिनट, एक बार हम आगे एक वाला सवाल देखते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए। यहाँ पे आपको सवाल क्या दे रखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको धनराशि निकालनी है। तो धनराशि निकालने के लिए आप क्या करोगे,
यहाँ पे आपको धनराशि निकालनी है। तो धनराशि निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे हमें 568 रुपया दे रखा है और 520 रुपया दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ष भी 2 बार दे रखे, 7 वर्ष दे रखा है और 5 वर्ष दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वर्ष में से छोटे वर्ष को माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो 2 वर्षों का ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 वर्षों का ब्याज कितना प्राप्त होगा, 568 में से 520 माइनस करो। जब मैं 568 में से 520 माइनस करता हूँ, 568 माइनस 520, तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। अब 2 वर्षों का ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 48 रुपया प्राप्त हुआ। अब हमें 5 वर्षों का ब्याज निकालना है। तो 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 48/2 × 5 हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 2 के पार्ट से इसको 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 24 पचे कितना होता है, 24 पचे कितना होता है, 24 पचे 120। तो यहाँ पे 120 प्राप्त हो गया। अब 120 तो हमें यही तो ज्ञात करना था, हमें हमें क्या, ये तो 5 वर्षों का ब्याज है, हमें धनराशि ज्ञात करनी है। तो धनराशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, धनराशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल, तो हमें मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करना पड़ेगा। तो मिश्र धन 520, तो 520 में से 120 माइनस किया, 520 में से 120 माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मुझे 400 प्राप्त हो जाएगा। और 400 हमें मूलधन प्राप्त हो गया। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको सवाल क्या दे रखा था, आपको सवाल दे रखा था कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए ये राशि और 7 वर्षों के लिए ये राशि। तो 7 में से 5 को माइनस किया, 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो तो 48 प्राप्त होगा। हमें 5 वर्षों का ब्याज निकालना है। 5 वर्षों के लिए हम क्या करेंगे, 48/2 × 5 आ जाएगी। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। यह हमें ब्याज 5 वर्षों का प्राप्त हुआ। अब हमें क्या मूलधन ज्ञात करना है, तो हम मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करेंगे। मिश्र धन कितना है, 520 में से 120 को माइनस किया तो 400 रुपया हमारा मूलधन प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मूलधन का कितना है, 1/9 है। मूलधन का 1/9 है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। तो ब्याज दे रखा है तो मैं बिना सवाल पढ़े एक बार इसको कर लेता हूँ, बिना सवाल को पढ़े। तो यहाँ पे ब्याज दे रखा था, तो ब्याज दे रखा है तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये किसका वर्ग है। तो 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग होता है। तो मैं 1 का 1 एज इट इज लिख लेता हूँ। 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग होता है। तो 3 लिख लिया और ये × 10 करो। तो 3 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल आउट करो तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत तो नहीं लिखे, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये ब्याज देखा 3, तो ये कितने 3 × 9 और 9 1/3, 3 सही 1/3%। यहाँ पे ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी हो गई है, ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी हो गई। मैं यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ। हाँ, ऑप्शन मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया है। 2 मिनट। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत लिख लिए, इस ऑप्शन को गलत कर लेना। यहाँ पे ए ऑप्शन लिख लेना कि ए का 3% और बी का लिख लेना 1/3% और सी लिख लेना 3 सही 1/3% और डी लिख लेना 2 मिनट, डी लिख लेना 3/10%। ये ऑप्शन लिख लेना। तो आपको कितना प्राप्त हुआ, 3 सही 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा था एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। तो ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार वह वार्षिक दर कितनी है, हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी थी। तो हमें क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। तो ब्याज दे रखा, हमें सीधा सा ये देखना है कि ये किसका वर्ग है। 1 का वर्ग होता है, 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। × 10 करो, 3 से ये कैंसिल आउट करो, कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 3 सही 1/3 बार कैंसिल आउट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तो ये ऑप्शन कर लेना। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5 वर्ष वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया हो तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। उधार दी गई राशि क्या है, हमें यहाँ पे उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कितना समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। 1 वर्ष का कितना दे रखा है, 2.5। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2.5 में
3 का गुणा कर लो तो 3 वर्ष का प्राप्त हो जाएगा, 25 या 75, तो 7.5% प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे दर कितनी प्राप्त हो गई, 7.10 प्राप्त हो गई। आपको यहाँ पे रुपया कितना दे रखा है, रुपया 540 दे रखा है, रुपया 540 दे रखा है। यहाँ पे दर कितनी है, 7.5% है, 7.5 और इंटू यहाँ पे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 10 लिख लो। 25 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 25 या 75 और 25 चौक 100, 3 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 3 5 4 9, 3 के पार्ट से 3 एकम 3 और 4 5 2 बचे, 3 8 24, 3 8 24 और 0 का 0 और 8 चौक कितना होता है, 8 चौक 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो 72 और 00, तो 7200 आपका राइट आंसर है। 7200 कहाँ दे रखा है, आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। उस पिछले सवाल को देख लो, कौन सा सवाल हमारा गड़बड़ हुआ था, ये सवाल गड़बड़ हुआ था। इस सवाल को देखना, देखो ये सवाल हमें क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है, तो इसको कुछ दूसरे तरीके से कर लेते। तो हम इसको दर से कितनी, 10 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज, तो हम इसको 100 मान के चल लेते, 100 मान के चल रहे थे, और उसका कितना मिश्रधन कितना दे रखा है, 2/5, तो इसका 2/5 हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता, ये 5 2 की 10 0, तो ये मुझे 40 प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मैं 100 में से 40 को माइनस करूँगा तो ये कितना, मूलधन 60 प्राप्त हो जाएगा, मूलधन 60। तो मैं ब्याज के दर के फॉर्मूले में ज्ञात मान रख लेता हूँ, तो ब्याज तो कितना 40 बटा इंटू 100 बटा प्रिंसिपल कितना 60 इंटू टाइम कितना दे रखा है, 10 वर्षों का दे रखा है। मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 2 की 4 और 0, 3 से ये कैंसिल आउट किया, 3 एकम 3 छंग 18, 18 19 20 2 बचा, 6 से 2/3%। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।